दिस इज़ मैं सैयद काशिफ अनवर एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इसके बाद हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और उसको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में थोड़ा कम वक्त लगता है। तो चलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने अभी तक जितना पढ़ा सबको रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिससे अगर करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो अगर उस कंडक्टर के पास हम एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, रखते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, तो उस मैग्नेटिक नीडल क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये कि कंडक्टर की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आने की वजह से ये इस मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट किया। इसके बारे में भाई हम लोग ने पढ़ लिया। अब हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो हमेशा हम लोग का एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कंडक्टर हमेशा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की ही तरह काम करेगा। कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर हो गया, कोई भी कंडक्टर है, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर उस कंडक्टर से हमारा करंट बहता है, ठीक है, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यही होता है हम लोग का करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि क्या इसका रिवर्स ट्रू है, यानी एंड्रा मैरी, जैसे कि हम लोग का हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने ये कहा कि कोई भी कंडक्टर है अगर उससे करंट बहेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या उसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो टाइम के साथ चेंज होता है, तो क्या उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्या उसमें हमारा करंट बहेगा? जैसे हम लोग के पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर रख देते हैं, ठीक है, और इस कंडक्टर को मूव कराते हैं, क्या करते हैं? मूव कराते हैं। तो क्या इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा? इसका पता लगाने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए थे? आप क्या आए थे? फराडे, ठीक है, माइकल फराडे। यानी माइकल फराडे ही वह साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को जिसमें करंट नहीं बह रहा है, याद रखना, कोई भी वायर या कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट नहीं बह रहा है, उसको जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कंडक्टर को मूव कराते हैं, ठीक है, तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, ठीक है, और यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी एनसीईआरटी ये लिखती है कि द प्रोडक्शन ऑफ electric current in a conductor where magnetic field B vector changes with time is called magnetic induction और EMI, यानी इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होना, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में। कहाँ पर? जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज होना, ठीक है, टाइम के साथ, उसी को क्या कहा जाता है? हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। यानी कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाके मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर में हमारा क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करने लगता है। इसी को EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। अब देखिए, इसके लिए आपको एनसीईआरटी ने आपको 2 प्रूफ करने को कहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ, सबसे पहला प्रूफ एक्सपेरिमेंट ये है कि जो फराडे साहब थे, फराडे साहब ने क्या किया? उन्होंने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के ऊपर उन्होंने कॉपर वायर को मोड़ दिया, ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर उन्होंने कॉपर वायर को मोड़ दिया, इस तरीके से कॉपर वायर को मोड़ दिया, ठीक है।
और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले फराडे साहब ने क्या किया, फराडेस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले फराडे साहब ने ये किया कि उन्होंने क्या लिया, एक कॉइल लिया। ठीक है, इस कॉइल के ऊपर उन्होंने एक सिलेंडर मतलब कि कॉइल लिया, इस कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। और ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमको ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट है कि नहीं है। ठीक है, बस गैल्वेनोमीटर का इतना ही काम होता है। अगर करंट नहीं होगा तो उसका पॉइंटर 0 पे होगा, अगर करंट होगा तो लेफ़्ट मूव करेगा या फिर राइट मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो एक बार मैग्नेट लेके आए। उन्होंने सबसे पहले बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को वो कॉइल के नज़दीक लेके आए। तो उनको ये देखने को मिला कि जब वो ठीक है, क्योंकि इसकी डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को, ठीक है, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को वो इस कॉइल के नज़दीक लेके आए, तो उन्होंने ये देखा कि इस गैल्वेनोमीटर का जो निडल था वो राइट की तरफ मूव किया। यानी उन्होंने क्या किया, जब वो इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लेके आए तो गैल्वेनोमीटर का निडल क्या किया, राइट की तरफ मूव किया। ठीक है, ये था उनका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये था, ये हम एरो दिखा देते हैं, मतलब कि वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल के नज़दीक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के निडल किस तरफ मूव किया, राइट की तरफ मूव किया। ठीक है, अब चलिए दूसरा कंडीशन ये रहा था कि जैसे वो उन्होंने फिर से उसी कॉइल को लिया। ठीक है, उसी कॉल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसी कॉल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। उसकी उन्होंने नॉर्थ पोल बार मैग्नेट को जैसे वो पास लेके आए तो उन्होंने बार मैग्नेट को स्टेशनरी छोड़ दिया, मतलब इसको मूव कराना छोड़ दिया। तब उन्होंने ये देखा कि जो गैल्वेनोमीटर था ना, इस गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो निडल 0 पे आ गया। मतलब कि जब मैग्नेट स्टेशनरी था तो गैल्वेनोमीटर का निडल 0 पे आ गया। पहले मैग्नेट को जैसे मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम कॉइल के नज़दीक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉइल का जो निडल है वो ऐसे मूव कर रहा था। समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन ये था कि जब वो मैग्नेट को दूर लेके गए तो कॉइल जो था, ठीक है, उसमें जो निडल था, सॉरी गैल्वेनोमीटर जो था उसमें जो निडल था वो इसकी तरफ मूव किया। तो यहाँ से बात ये समझ में आ रही है कि मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से कॉइल में करंट मूव कर रहा है, यानी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जब मैग्नेट स्टेशनरी था तो कॉइल भी स्टेशनरी था। तो यहीं से फैराडे को ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं मैग्नेट की वजह से हमारा कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने का मतलब है या तो मैग्नेट का मूवमेंट होना या फिर कॉइल का मूवमेंट होना, या फिर मैग्नेट का मूवमेंट होना स्टेशनरी कॉइल के रेस्पेक्ट में, या कॉइल का मूव होना स्टेशनरी मैग्नेट की वजह से। दोनों ही में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई और इसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हम लोग को क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, यानी किसी भी एक कंडक्टर में अगर हम लोग का करंट फ्लो करता है, यानी कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसमें टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताने के लिए हम लोग ने जो लॉ लाया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताने के लिए, वो था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड के थंब, ठीक है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से रखिए कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अगर हम लोग का ये जो इंडेक्स फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ये हम लोग का थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाएगा, तो ये जो हम लोग का मिडिल फिंगर है ये हम लोग को क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा, कंडक्ट इंड्यूस करंट दिखाएगा, सॉरी, ठीक है। यानी इसे ये हम लोग का मिडिल फिंगर, ये हो गया हम लोग का इंडेक्स फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का थंब, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाएगा। तो ये जो हम लोग का मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इंड्यूस्ड करंट, यानी वैसा करंट जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से बना है उसी को इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है, ठीक है। तो यही था हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैंने बहुत शॉर्ट लेक्चर में समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग।